फिल्म की शुरुआत होती है एक अंग्रेज बॉक्सर बिली मूर से, जो थाईलैंड में एक बड़े फाइट के लिए तैयार है। वहाँ वो पैसों के लिए बॉक्सिंग करता है, लेकिन रिंग में उतरने से ठीक पहले बिली ड्रग्स लेता है। इससे साफ पता चलता है कि वो एक पक्का नशेड़ी है। मुकाबला शुरू होते ही ड्रग्स के कारण उसकी सांस फूलने लगती है। लंबी तैयारी और कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसे एक ज़बरदस्त घूंसे से धराशाही कर देता है। मैच खत्म, लेकिन हमारा बहादुर हीरो उठ खड़ा होता है और दोबारा लड़ने की मांग करता है। गुस्से में वो रेफरी पर भी हमला कर देता है और उसे मारता है। उसी रात बिली एक स्थानीय बार में दिलासा ढूंढता है, जहां उसे एक शख्स मिलता है जो ड्रग्स के बदले पैसे देता है। अगली सुबह थाई पुलिस बिली के घर पहुंच जाती है। उनके आने की आहट पाकर वो जल्दी से सारा ड्रग्स अपने अंडरवेयर में छुपा लेता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद पुलिस उसे पकड़ लेती है। हथकड़ी लगाकर पास की मेज पर पटक देती है। फिर बिली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उस पर अवैध पदार्थ रखने का आरोप लगता है। अगले दिन बिली और कई अन्य कैदियों को बैंकॉक की कुख्यात क्लोंग प्रेम जेल ले जाया जाता है। पहुंचते ही उनकी सख्त तलाशी ली जाती है, जिसमें बॉडी सर्च और निर्वस्त्र तलाशी शामिल है। फिर बिली को फोटो खिंचवाने वाली जगह पर ले जाया जाता है, जहां एक जेल अधिकारी चुपके से उसे हेरोइन दे देता है। इसके बाद उसे एक छोटी सी बैरक में धकेल दिया जाता है, जहां बाकी कैदी शोर मचा रहे होते हैं। फिर एक अधिकारी आकर जेल के नियम समझाता है। जुआ खेलना, तंबाकू और टैटू बनवाना सख्त मना है। उल्लंघन करने पर सख्त सजा दी जाएगी। बाद में बिली पानी की बोतल भरने के लिए भीड़ के पास जाता है, तभी एक कैदी उसे धक्का दे देता है। गुस्से से भरकर बिली पलटवार करने ही वाला होता है कि तभी कई अधिकारी आकर उसे पकड़ लेते हैं और एकांत कारावास सजा सेल में डाल देते हैं। अगले दिन बिली को दूसरी बैरक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां सारे कैदी टाटू से लदे हुए थे। कुछ देर बाद उस बैरक का सरगना केंग बिली को बुलाता है और थाई भाषा में बात करने लगता है, जिसे बिली मुश्किल से समझ पाता है। थोड़ी बातचीत के बाद केंग बिली को जमीन पर बैठकर पुशअप्स लगाने को कहता है और बाकी कैदी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे परेशान करते हैं। ये सब देख बिली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अकेला है और सबके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। बाद में उन्हीं कैदियों ने गार्डों की नज़रों से बचकर बिली को सिगरेट पीने को देते हैं। उसी रात जब ज़्यादातर कैदी सो रहे होते हैं, बिली वॉशरूम की तरफ जाता है। पेशाब करने ही वाला होता है कि कैंग और उसके साथी पीछे से हमला कर देते हैं और उसे चाकू दिखाकर डराते हैं। फिर वे उसे ज़बरदस्ती देखने पर मजबूर करते हैं कि कैसे वे एक बेकसूर कैदी के साथ मारपीट करते हैं। इस घटना का बिली के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और वो उस रात सो नहीं पाता। अगली सुबह बिली को पता चलता है कि उस बेकसूर कैदी ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर वो दुख से भर जाता है। वो दवा लेने अस्पताल जाता है, लेकिन गार्ड उसे देने से मना कर देता है। बिली का कहना है कि बाकी कैदियों को मुफ्त में दवा मिल रही है, लेकिन गार्ड का जवाब होता है कि दवा मुफ्त नहीं है, इसके लिए पैसे या सिगरेट चाहिए। ये सुन बिली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गार्ड से भिड़ जाता है, जिस दौरान वो एक अधिकारी को काट भी लेता है। बदकिस्मती से और गार्ड वहां आ जाते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। फिर बिली को एक सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां उसके साथ एक महिला कैदी फेम होती है, जो उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। अगले दृश्य में बिली का पैर बेड़ियों से जकड़ा हुआ दिखता है, ताकि वो दोबारा झगड़ा ना कर सके। बाद में नहाने के दौरान केंग और उसका गिरोह एक कोने में छिपकर सिगरेट पीते हैं और बिली को भी अपने छुपे हुए रिजर्व्स एक सिगरेट पीने को देते हैं, जिसे वो चोरी छिपे पी लेता है। आधी रात को जेल गार्ड सबको जगा देते हैं और बताते हैं कि 3 कैदियों की हत्या कर दी गई है। सारे कैदियों को बाहर ले जाया जाता है। बदकिस्मती से एक स्निफर डॉग वहां होता है। जब एक गार्ड बिली की तलाशी लेता है तो उसे वो छुपा हुआ सिगरेट का पैकेट मिल जाता है। बिली हैरान रह जाता है, लेकिन वो गार्ड को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो कपड़े उसके नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि उसे दूसरे कैदी के कपड़े पहनने को मिले थे। किसी तरह गार्ड उसकी बात मान लेता है। नतीजतन किसी और कैदी को सज़ा मिलती है, जिससे केंग और उसका गिरोह बहुत नाराज़ होता है क्योंकि उनके दोस्त को पकड़ा गया था। अगले दिन बिली खुद को बेहद बुरी स्थिति में पाता है, क्योंकि उसे हेरोइन की डोज की सख्त ज़रूरत होती है। वो एक गार्ड के पास ड्रग्स पाने की उम्मीद से जाता है। गार्ड उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और उसे एक खाली सेल में ले जाकर हेरोइन वाली सिगरेट देता है। हैरानी की बात तो ये है कि वो खुद पहरा देता है जब बिली ड्रग्स लेता है, ताकि किसी को पता ना चले। अगले दिन बिली वापस अपनी बैरक में ड्रग्स के लिए उसी गार्ड को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर में गार्ड आता है, लेकिन इस बार वो ड्रग्स देने से इनकार कर देता है क्योंकि बिली ने पैसे नहीं दिए थे। उस रात बिली का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है
और वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि एक कैदी को उसकी हालत दिख जाती है और वो फौरन कपड़े से उसका जख्म बांधकर खून रोकता है और मदद बुला लेता है, जिससे बिली की जान बच जाती है। बाद में बिली अपनी सेल में बॉक्सिंग का अभ्यास करता नजर आता है ताकि वो अपनी ऊर्जा और भावनाओं को सही रास्ते पर लगा सके। उसके पैरों की बेड़ियां हटा दी जाती हैं, जिससे वो आज़ादी से घूम सकता है और वो उस रिंग की तरफ जाता है जहां दूसरे कैदी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हालांकि वो भाग लेना चाहता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे इजाज़त नहीं देता, शायद उसके हिंसक अतीत की वजह से। इसलिए अगले दिन से वो पूरे दिन खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। एक रात बिली देखता है कि कैदी सिगरेट की शर्त लगाकर जुआ खेल रहे हैं। वो इसमें शामिल होने का फैसला करता है और 2 पैकेट सिगरेट दांव पर लगाता है। सबको हैरान करते हुए वो जीत जाता है। अगले दिन बिली फेम की छोटी सी दुकान पर जाता है और उसके उधार लिए हुए सिगरेट लौटाता है। दोनों बातें करने लगते हैं और बिली उसे बताता है कि उसके पिता और भाई हैं। फिर वो फेम से पूछता है कि वो जेल में क्यों है, तो वो कबूल करती है कि उसने अपने पिता को मार डाला क्योंकि वो उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। एक दिन बिली का मुकाबला एक और तगड़े कैदी से होता है। लड़ाई शुरू होती है और देखते ही देखते बेहद क्रूर हो जाती है। लेकिन चौथे राउंड में बिली अपनी बेदाग बॉक्सिंग स्किल्स के दम पर ऊपर हाथ पा लेता है और अपने प्रतिद्वंदी को हराकर जेल में अपनी पहली जीत हासिल कर लेता है। बाद में जेल का डायरेक्टर प्रेचा, जो बिली का मैच देख रहा था, उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपने ऑफिस बुलाता है। प्रेचा उसे सूचित करता है कि उसे बॉक्सिंग टीम वाली बैरक में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां उसे कुछ खास सुविधाएं मिलेंगी। फिर बिली को दूसरी बैरक में भेज दिया जाता है, जहां उसके साथी कैदी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वो अगले टूर्नामेंट की तैयारी के लिए कड़ी ट्रेनिंग भी शुरू कर देता है। बाद में बिली अपनी पीठ पर टैटू बनवाने के लिए भी राजी हो जाता है। आखिरकार बिली अपने साथी कैदियों के साथ मजबूत रिश्ते बना लेता है। एक रात महिला कैदी उनकी बैरक में आती हैं और उनके लिए प्यार का गाना गाती हैं। एक दिन ट्रेनिंग के बाद जब बिली नहा रहा होता है, कैंग और उसका गिरोह उसके पास आता है और उसकी नशे की लत के बारे में चुप रहने की कीमत पर पैसे मांगते हैं। बिली उनसे कुछ समय मांगता है, उन्हें यकीन दिलाता है कि वो फाइट जीतकर उन्हें पैसे दे देगा। लेकिन गिरोह उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर उसकी जमकर पिटाई करता है। जाते जाते कैंग धमकी देता है कि अगर वो फाइट हार गया तो उसे एड्स का इंजेक्शन दे देगा। बदकिस्मती से इस मारपीट से बिली को हर्निया हो जाता है। इलाज के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि ये नस फटने की समस्या ज़्यादा नशा करने की वजह से हुई है और अगर उसे कोई और चोट लगी तो अंदरूनी खून बहने से उसकी मौत भी हो सकती है। इसके बावजूद बिली लड़ने का फैसला करता है और टूर्नामेंट के लिए उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मुकाबले वाले दिन बिली रिंग में उतरने से पहले अपने कोच के साथ आखिरी बार अभ्यास करता है। शुरुआत में दोनों बॉक्सर जबरदस्त स्किल के साथ आमने सामने भिड़ जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब प्रतिद्वंद्वी का पैर बिली के पेट पर जोर से लगता है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है। सामने वाला बेईमानी भी करता है और जब बिली जमीन पर होता है तब भी उसे लात मारता है। इसके बावजूद हमारा हीरो दर्द सहता है और लड़ता रहता है। आखिर में वो एक घूमती हुई कोहनी के वार से अपने प्रतिद्वंद्वी को केओ कर देता है और मैच जीत जाता है। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही वो रिंग में खून की उल्टी करके गिर जाता है। बाद में बिली की होश अस्पताल में आती है और वो भागकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और वो वापस अस्पताल लौट आता है। फिर बिली को दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है, जो उसे देखकर गर्व से मुस्कुराते हैं। 3 साल की सज़ा काटने के बाद बिली को यूके की जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है और थाईलैंड के राजा से उसे माफ़ी मिल जाती है।